Good morning, students. Today we shall do the third poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. आज हम कीपिंग क्वाइट पोएम करेंगे जिसका पोएट है पेब्लो नेरूदा। अब कीपिंग क्वाइट पोएम में पेब्लो नेरूदा बताना चाहता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मतलब हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए। द पोएट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम शांत रहेंगे। जैसे कि 12 तक गिनती करके कई जैसे गुस्सा आता है किसी को तो 1 to 12 काउंटिंग करते हैं और गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार से हमें 12 तक गिनती करनी चाहिए और हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब सोचना चाहिए। 12 तक गिनती गिनते वक्त हमें बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे और 1 to 12 काउंटिंग करेंगे और अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कुछ भी ना बोलें। कवि के कहने का मतलब ये है, पोइट कहना चाहता है कि धरती पर ये पहली बार होगा कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे एंड किसी भी भाषा में कोई भी वर्ड नहीं बोलेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे और आत्मनिरीक्षण करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, स्टॉप करेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। पोइट का कहने का मीनिंग ये है कि हम कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, अपने सारे एक्शन, अपनी सारी मूवमेंट, अपने सारे काम एक बार के लिए रोक देंगे और अपने बारे में सोचेंगे, शांत बैठेंगे, 1 से 12 तक काउंटिंग करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, जो कि ये सब धरती पर पहली बार होगा। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो धरती पर ये पहला ऐसा एक्शन होगा जो हम करेंगे। Now we will do second stanza of the poem Keeping Quiet. It would be an exciting moment. Second stanza. It would be an exciting moment. यह एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्षण होगा जब हम शांत बैठेंगे। विदाउट रश, किसी भी भाग दौड़ के बिना, मतलब बिल्कुल हम शांत रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। विदाउट इंजन्स, किसी भी मशीनरी के बिना, मतलब कि कोई काम नहीं करेंगे, आसपास सब कुछ शांत होगा। इंजन्स का, विदाउट इंजन्स, किसी भी भाग दौड़ के बिना एकदम शांति पूर्वक बैठकर हम सोचेंगे। विदाउट इंजन्स मतलब कोई भी मशीनरी यूज नहीं करेंगे और शांत रहेंगे। जैसे इंजन हमेशा एक्टिवेट रहता है, हमेशा भागता रहता है, तो हम भी अपनी लाइफ, हमारी लाइफ भी इसी तरह रहती है कि हम बिजी रहते हैं। लेकिन पोइट कहता है कि हमें इस बिजीनेस को, इस व्यस्तता को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहिए और शांत बैठना चाहिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, इस तरह की इस एक्टिविटी में हम सब अपने आप को साथ एक्सपीरियंस करेंगे, साथ सोचेंगे कि हम सब साथ हैं, क्योंकि हम सब शांत बैठेंगे और तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम सब टुगेदरनेस हैं, एक साथ हैं। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ऐसे हमें बिल्कुल स्ट्रेंजनेस का फीलिंग होगी, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सब एक हमें, हमारे लिए नई चीज होगी, स्ट्रेंजनेस होगी कि हम सब बिल्कुल शांत हैं और हमें एक साथ रहने का अनुभव होगा और बिल्कुल ही हमें न्यू एक्सपीरियंस होगा। और ये सब हम इस वजह से कर सकेंगे कि हम शांत बैठेंगे। और 1 to 12 का मीनिंग यहाँ पे है कि बहुत थोड़े समय के लिए हम शांत बैठेंगे, तो हम एक साथ अनुभव करेंगे अपने आप को और हम एक नई अनुभूति हमें महसूस होगी। थर्ड स्टैंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जैसे कि ठंडे समुद्र में फिशरमैन, मछुआरे अपना काम करते हैं। मछुआरों से यहाँ अभिप्राय एक कॉमन मैन से है जो अपना काम करता है और विदाउट एनी हार्म वेल्स। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जैसे कि मछुआरा ठंडे समुद्र में मतलब मछलियां पकड़ता है, तो वह थोड़ी देर अगर शांत बैठेगा तो मछलियों को नहीं पकड़ेगा और वो हार्म वेल्स, और वेल्स को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। कवि के कहने का मतलब ये है
कि भाई हम फिशरमैन की तरह ही अगर हम भी थोड़ी देर शांत बैठेंगे तो हम आसपास के वातावरण को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जीव जंतुओं को परेशान नहीं करेंगे और हम अपने काम से थोड़ी देर के लिए अपना थोड़ी देर फ्री बैठेंगे तो उन जानवरों को और प्रकृति के लिए भी थोड़ा रेस्ट होगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जैसे कि जो मनुष्य हैं जो मतलब आसपास समुद्र में जो साल्ट इकट्ठा होता है समुद्र के किनारे पे, तो उसे वो गैदरिंग करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं अपने अपने एक्शन के लिए, अपने अपने व्यवसाय के लिए। लेकिन अगर वो थोड़ी देर शांत बैठेंगे और रुकेंगे, अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक के कारण उसके हैंड्स हर्ट हो चुके हैं, उसको मतलब क्षति पहुंचे उसके हाथों को, उन्हें देख पाएंगे, उनके बारे में सोच पाएंगे और उन्हें ठीक करने के बारे में भी सोचेंगे। कवि के कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य अपने काम से थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो वो सोचेगा कि उसने पैसे इकट्ठा करने में किस को परेशान किया है, कितने पाप किए हैं, तो वह अपने आत्मा के अंदर झांक सकेगा और देखेगा कि उसने इस भागा दौड़ी में और इस अपने पैसे इकट्ठे करने के लालच में किस किस को नुकसान पहुंचाया है, प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया, जीव जंतु को कितना नुकसान पहुंचाया है, उसके बारे में वो सोच सकेगा, आत्मनिरीक्षण कर पाएगा कि उसने क्या क्या पाप किए हैं और उन्हें उनकी आपूर्ति करने के लिए वह कुछ सोच पाएगा।